नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून में एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, यदि आपको करना है तो करिए, लेकिन पूरे देश में करिए और इसे 1 साल पहले करिए। जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं वहां करिए। यह आपने नई परंपरा बना दी है और केवल बिहार के लिए इसलिए लग रहा है। चुनाव आयोग के सहारे आप बिहार में वोट चुराने की साजिश कर रहे हैं। हम सिद्धांत तो नहीं कह रहे हैं कि ये आप करना चाहते हैं करिए, मगर आपने सेलेक्टिव तरीके से बिहार को छांटा। पहली तो टाइमिंग पर संदेह है लोगों को। जो आपका मेथड है चुनाव आयोग का करने का, उस पर संदेह है। और जिस तरीके से ये प्रचार किया गया चुनाव आयोग के सूत्रों से कि विदेशी आ रहे हैं, इसमें विदेशी हैं, ताकि जस्टिफिकेशन हो सके तुम्हारे ये स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव का, तो ये वेरिफिकेशन ड्राइव का, तो आपने उसके लिए ये सारा माहौल बनाने का काम किया। यदि आप करिए तो पूरे देश में करिए, 1 साल पहले करिए। जहां चुनाव होने वाले हैं राज्यों के, एक सवा साल पहले ये काम हो जाना चाहिए। आप ठीक चुनाव के मौके पर करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि जिससे जो है सत्ता को लाभ मिले और अपोजिशन को नुकसान पहुंचे। यह अलग बात है कि वहां यदि कुछ विदेशी हैं भी तो जिम्मेदार नीतीश जी हैं, उन्हीं के शासनकाल में आए हैं सब जो है। यदि कुछ हैं तो, लेकिन इसको वहां की लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग मशीनरी क्या कर रही है? ये चुनाव आयोग का जो काम है वो लोगों को वोट बढ़ाना है, वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करना है। और आप गरीब ग्रुप, जो लोग साक्ष्य नहीं जुटा पा रहे हैं, जिनके पास केवल आधार कार्ड और दूसरे ऐसे राशन कार्ड आदि हैं, तो उनको आप कह रहे नहीं है तो प्रूफ ही नहीं है, आप दूसरे प्रूफ लाइए। तो ये एक नई परंपरा आपने प्रारंभ कर दी है और केवल बिहार के लिए की है। इसलिए यह अंदाज लग रहा है कि चुनाव आयोग के सहारे बिहार का चुनाव चुराने का षड्यंत्र हो रहा है। इसीलिए मैं कल समाचार देख रहा था कि आरजेडी इत्यादि इतने ज्यादा सशंकित हैं कि वो कुछ और विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। सर, आपने कहा पार्टी का इसमें लाभ है। सर, क्या किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के मकसद से इसे लाया गया? निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज सभी संवैधानिक संस्थाएं एक उच्चतम न्यायालय के अलावा सत्ता की कैप्टिव हो गई, उसके कब्जे में हो गई। चुनाव आयोग तो बिल्कुल, अब हम तो हमारा ही पंचायती चुनाव आयोग समझ रहा था, यहाँ तो दिल्ली का चुनाव आयोग भी जो है बिल्कुल उन्हीं के तोते की तरीके से बात कर रहा है, उन्हीं के नक्शे कदम पर काम कर रहा है। तो यकीनन बिहार में एनडीए हार रहा है, उस हार से बचाने के लिए अब चुनाव आयोग को आगे किया गया है। लखनऊ में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से उनके आवास पर जलाभिषेक के आह्वान पर कहा कि जिनका मन, मस्तिष्क और विचार पहले से ही गंदा है, वो दूसरे की शुद्धि क्या करेंगे। कांवड़ियों पर जो मेरा बयान था, आज भी मैं उस बयान पर कायम हूं, जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसे भोले बाबा बोलते हों। उसके भक्त इतने कुख्यात अपराधी नहीं हो सकते हैं। जिनका मन, मस्तिष्क, विचार पहले से ही गंदा है, और दूसरों की शुद्धि क्या करेंगे। रही बात कांवड़ियों के संबंध में मेरा बयान जो था, आज भी मैं उस पर कायम हूं कि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा बोलते हो, भोले शंकर कहते हो, उसके भक्त और अनुयायी इतने कुख्यात अपराधी नहीं हो सकते कि वो सड़कों पर तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, लोगों के साथ मारपीट करें, सेना के जवान को पैरों तले रौंदें
बहन बेटियों की स्कूटी तोड़ें, बहन बेटियों से बदसलूकी करें, यात्रियों का चलना दूभर कर दें। जब कांवरिया ये नहीं कर सकता तो कांवरियों के बेस में कौन कर रहा है? इसका मतलब है भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं जो इस प्रकार का कहर बरपा कर पूरे प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। और भय और दहशत के बिना पर ये सरकार लोगों में भय पैदा कर एक छत्र राज चलाना चाहती है। गुंडा राज काम करके भाजपा शासन करना चाहती है, जो कोई भी समझदार व्यक्ति इसका परिदर नहीं हो सकता। और यहां तक कि जो लोग शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, कहीं ये स्वयं तो उस सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों में से तो नहीं है। इनको चोट क्यों लगी? कोई कांवरिया तो नहीं आया, क्योंकि कांवरियों के विषय में कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान भी नहीं था। हमने तो कांवरियों के विषय में यही कहा ना कि कांवरिये, शिव भक्त कांवरिये कभी भी इस प्रकार का कुकर्म कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो इसका मतलब है वो कहीं न कहीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी ही है। और जो लोग आए थे ये उन्हीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों के ही लोग हैं जो गंगा जल से धोने की, शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। ये गंगा जल से क्या धोएंगे? ये तो बहुत पहले कपूर की एक पिक्चर आई थी, राज कपूर जी की एक पिक्चर आई थी, जिसमें कहा गया था राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो जिन पापियों के पाप को धोते धोते खुद गंगा मैली हो गई है, उस गंगा जल से किसी शुद्धि क्या करेंगे? इनको सद्बुद्धि आए और इनके मन का, इनके विचार का, इनकी सोच का शुद्धिकरण हो जाए तो बात अपने आप बन जाएगी। किसी के घर को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खबर आगरा से है, जहां अवैध धर्मांतरण मामले पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने कहा कि मिशन अस्मिता के तहत आगरा से लापता हुई 2 लड़कियों के संबंध में मामला दर्ज हुआ था, जिस मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार हुए थे और अब इनमें अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक लड़की ममता, जो रोहतक की रहने वाली है, उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दिया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया। मिशन अस्मिता के तहत आगरा से गायब जो हमारी 2 बालिकाएं थी, इस संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ, मामले की विवेचना हमारे सागर थाना के द्वारा की जा रही है। और इसमें आज जो है नया जो अपडेट है, अभी तक 11 लोग गिरफ्तार हुए थे, इसमें 3 अन्य लोगों को हमने गिरफ्तार किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक बालिका ममता, जो कि रहने वाली रोहतक की थी, उसने ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने 165 में अपना एक बयान दिया। 161 में पुलिस के सामने, 165 जो पुरानी धारा थी CRPC की, उसमें उसने ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपना इकबालिया बयान दिया, जिसमें कि उसने स्वीकार किया कि उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया और उसके साथ जबरदस्ती इन लोगों के द्वारा किया गया और अपने धर्म से रखा। तो इसके आधार पर जो जुनैद कुरैशी, जिसने उससे गलत तरीके से निकाह किया, सही बात बिना बताए हुए, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। ये दयालपुर दिल्ली का रहने वाला था। अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल रहमान, एक महंतपाल निवासी मुस्तफाबाद नवाबपुर दिल्ली का, ये अब्दुल रहमान का लड़का है। और दूसरा अब्दुल रहीम, ये भी अब्दुल रहमान का लड़का। इन दोनों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। पूछताछ में इसने, जो अब्दुल रहमान ने जो बातें बताई, उससे उलट बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई है। जिसने बताया कि कलीम के जाने के बाद इस पूरे मिशन को, जो धर्मांतरण का मिशन कलीम का था, उसको यही संभाल रहा था। और इस संबंध में जो आप लोगों को हम लोगों ने साहित्य दिखाए थे धर्मांतरण के संबंध में, उसका भी यही जिम्मेदार था और यही उसको चेंज करवाता था। तो यह मुख्य व्यक्ति था जो मूल रूप से रहने वाला, हमारे बगल फिरोजाबाद का रहने वाला था, महेंद्र प्रसाद, और जो फिर कन्वर्टेड था। और इसके 2 बच्चे थे, इसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया। तो कुल मिलाकर 14 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। लड़की ने पूछताछ में बताया था कि हरियाणा की जो हमारी पीसी है, उसने ये बताया कि अब्दुल रहमान ने उसको बंधक बना रखा था
और जो शादी कराता था जो काजी राजस्थान का रहने वाला था, वहाँ भी हम अपनी टीम भेज रहे हैं ताकि इस बात को पुष्टि कर सकें। हमें पकड़े गए तीनों अभियुक्त जो हैं, उन्होंने ये बताया कि उनका यह काम था। इसकी जो खिड़की की एक पत्नी है, वो भोपाल की रहने वाली है, वो भी हिंदू है, वो भी कन्वर्टेड। और इस संबंध में हम लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले, उसके कब्जे से जो कार्टून बेहद संदिग्ध मिले, इस्लामिक साहित्य मिले और मोबाइल फोन भी बरामद। इसके अलावा जो डाटा हम लोग के पास है, वो जो मुख्य अभियुक्त अब्दुल रहमान जो कि इसका प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, उसने कल अपनी पूछताछ में इंटरोगेशन में उसने इस बात को कबूल किया कि वह भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र में इसके लिए जाता था, और उसने इस बात को कबूला कि गत वर्षों में उसके द्वारा कई यात्राएं कश्मीर में, नेपाल में, भूटान में, और जो हमारा सिलीगुड़ी जो हमारा बॉर्डर पर है बंगाल में, वहाँ पर इसमें कई यात्राएं थी और धर्म परिवर्तन के संबंध में, और दवा जो कि धर्म परिवर्तन की जो वैदिक भाष होती है जिसको ये कहते हैं, उसका इसमें इस इलाके में आयोजन, तो इसको भी हम लोग संदर्भ में भी हम लोग देख रहे हैं। इसमें हमने जो भी हमारे साथ जो लोग जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी में काफ़ी दक्ष हैं, उनकी तकनीकी दक्षता काफ़ी है, और कंप्यूटर के कम से कम 10 भाषाओं को कंप्यूटर के जो लैंग्वेजेज इसको ये लोग जानते हैं। जैसे रहमान कुरैशी समाज की नज़र में 12वीं फेल है, उसके घर वाले की नज़र में 12वीं फेल, बट उसके फॉलोअर 1,65,000, 10 से ज़्यादा लैंग्वेजेज जो कंप्यूटर के हैं भाषाएँ उसको वो जानता है और अच्छी वो इंग्लिश बोलता है। इसके अलावा जो आयशा थी उसके भी साथी हुई, तो इन लोगों को अच्छा नॉलेज है। अली है, इसके पास भी अच्छा नॉलेज है, इनके पास अच्छी स्किल है, कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, डार्क वेब की अच्छी नॉलेज है। तो हम लोग इसको अपने एक्सपर्ट को जो एक्सपर्ट हैं उसकी हम लोग मदद लेकर के सारे डाटा से निकाल रहे हैं, और इन लोगों का क्या लेन देन है, कहाँ से कैसे आया, विदेशों से क्या पैसा आया, इन सब पर भी पुलिस की तफ्तीश है। रामनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बैड़ाझाल पंचायत के ग्राम प्रधान पद के प्रबल उम्मीदवार निवर्तमान आमिर हुसैन ने ग्रामीणों के बीच जनसंपर्क तेज कर दिया है। उन्होंने गांव के लोगों के बीच जाकर संपर्क किया और वोट मांगे। साथ ही आमिर हुसैन अपने प्रधानी कार्यकाल में सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिलाया है। मैं निवर्तमान प्रधान रह चुका हूँ। जैसा कि पिछली बार बिना किसी कार्य करे हमें जनता ने इतना आशीर्वाद, इतना मान सम्मान दिया, तो उससे हम खरे भी उतरे। जनता की मुद्दों पे जो जिन वादों को हमने जनता ने हमसे कहा था, जिन वादों के लिए हमने वो पूरे भी करे। जैसे कि सीसी रोडें थी कुछ जो आज तक कभी जब से देश आज़ाद हुआ बनी नहीं थी, लोग पैदल चलते थे, उनमें कच्ची सड़कें थी, गिरते थे, हाथ पैर टूटते हर बरसात में, उनको हमने पक्का कर दिया। एक गांव से दूसरे गांव को वो जोड़ दी गई है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना, हमने 6 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाया है, और पशु शेड बनवाए हैं, सिंचाई गुल, हमने जो है गांव के सभी क्षेत्र में हमने काम किया है। ना कि हमने किसी एक गांव में या फिर हमारे राज्य से ग्राम लूटा बढ़े उसमें काम किया, सब जगह हमने काम किए, थोड़े थोड़े काम किए। आपको पता ही होगा जैसे कि लूटते हैं, कोविड था, 3 साल हमें कार्यकाल के मिले, 5 साल में 2 साल हमारे कोविड में चले गए, तो 3 साल में हमने बहुत अच्छा कार्य किया। और जनता की वजह से ही जनता ने कहा हमसे कि चुनाव लड़ें। इस बार मेरा मन भी नहीं था चुनाव लड़ने का, लेकिन जनता ने ही कहा कि नहीं तुम चुनाव लड़ोगे, तुम्हारा 3 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, तो आगे भी हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। किस मैं पहले ही पायदान पे हूँ, और फाइट मेरी सिर्फ एक जो पूर्व प्रधान रह चुकी है पूनम, उनसे ही मेरी फाइट है, बाकी तो और कोई फाइट में मुझे नजर नहीं आता। छत्तीसगढ़ के छुरिया में हरेली सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को अंचल में धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, जहां कृषि उपकरणों की विधि विधान से पूजा अर्चना कर बेहतर फसल और घर परिवार के लिए मंगल कामना की गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली में किसानों की तरफ से खेत खलियान कृषि उपकरणों का पूजा अर्चना किए गए। तो वहीं छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली में किसानों की तरफ से खेत खलियान की कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना की गई। घर में पकवान बनाकर पूजा अर्चना में अर्पित करने पश्चात प्रसादी वितरण किया गया।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में चंद्रनगर जटराज के भू विस्थापित लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि उन्हें आज तक ना तो नौकरी दी गई है, ना बसावट की कोई व्यवस्था हुई है, साथ ही ना उन्हें कोई आज तक उचित मुआवजा मिला है। इनका आरोप है कि बिना पुनर्वास के उनके घर तोड़े जा रहे हैं और उन्हें तंबू में रहने पर मजबूर किया जा रहा है। भू विस्थापियों का कहना है कि SCCL में नौकरी केवल उन्हीं को दी जा रही है जिनके पास 60 डिसमिल से अधिक जमीन है। कुछ ग्रामीण जो निजी ठेका कंपनियों में काम कर रहे हैं उन्हें भी धमकाया जा रहा है, अगर जमीन की माप नहीं करवाई तो नौकरी से निकाल देंगे। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन और भी उग्र होगा। नाम का है? श्याम भाई, कौन गाँव है? चंद्रनगर जटराज। समस्या लेके कलेक्टर ऑफिस? हम SCCL की समस्या लेके हमारे गांव के भूमि स्थापित, हमारे गांव वाला जमीन ला ले थे और जमीन के बदला हमारा कुछ नहीं देते, न बसाहट देते और न सरकारी नौकरी वाला देते, तो 60 डिसमिल को पाला देते। यदि बचे हैं लड़का आधा जन में नौकरी करते हैं, आधा जन में प्राइवेट कंपनी में कमाते, वो मतलब बैठारे के धमकी दे, जब तक गाँव नींद ना कोई है डोन कैमरा में नाभू तुम नी ना कोई है तब फिर तुम्हारा बैठा दूँ, बैठा दी हम कामा जीवो खाबो पूरा खोद दी। एक भावा लखान दे हम जो बाड़ी लगा रहे अभी बरसात में हमारे वही रोजी रोटी चलते है, तेहू ला छीन ली और हमारे जो लड़का मन अभी काम में कराते तेहू मन ला बैठा रहे न बसाहट नहीं दे। भरे बरसात के दिन में हमारे घर तोड़वाते 2-4 कर करके पूरा हमारे बस्ती के आधार ज्यादा न पा गए। आज तोला धमकी देते, कल मोला धमकी के डर में गाँव न पा लेते, हमारे कुछ नहीं बनते। हमारा रोड में आके अभी समस्या हो गई है, न बसाहट न बता है, चलो बरसात में हम कहाँ में जाई कि का करी। वो अपना देख लिया जाके 2 साल हो गए वाला डोजरा से 4 दिन में हमारे गाँव ला खान के मढ़ा दी 1 महीना में, और 2 साल में भी हमारे बसाहट तैयार नहीं करे, ना माटी कोढ़ा उठाए नहीं, DM STM बोल के गए आज तक कुछ नहीं करे, तो हम क्या करी। हम आपके मांग पूरा नहीं होता, हमारे मांग पूरा नहीं हुई तब तक हम, जब तक हमारे मांग पूरा नहीं हुई तब तक हम मर जाबो तो मर जाबो, फिर हम खोदा नहीं देना। जिसने हम करे हैं हमारे गाँव रही तिसने हमारे गाँव ला करके थे। जोहार छत्तीसगढ़, मोर नाम उमा गोपाल कुमार है, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश संगठन मंत्री। इस मांग को लेकर आप लोग हमन कुसमुंडा के मानीपुर के जितना भी गांव के SCCL है मुख्य महाप्रबंधक होकर खिलाफ में हमन विरोध प्रदर्शन करे हैं। होकर जो कुचले के जो राजनीतिक चलत है मन के, जो गांव के ग्रामीण महिला अपन पूरा के पूरा राष्ट्र हित में अपन जमीन जायदाद सब दे दी, स्कूल संस्कृति सब दे दी, राष्ट्र हित में दे है ताकि पूरा देश सुरक्षित रह सके, बिजली पहुंच सके। लेकिन ओमन के साथ जो दुर्व्यवहार करे गए है पूरा प्रबंधक की लापरवाही है। ओमन के जो जमीन गए है तेकर मुआवजा नहीं दे गए है, ना ही बसावट दे गए है, न ही एमन ला नौकरी दे गए, वो भी प्राइवेट कंपनी में भी नहीं दे गए। बतावा ये स्थिति है खाए, और अभी पूरा डोजर से वो करके तंबू में रहा थे, सोच सका था कि ये स्थिति है। कोरबा नगरी हर राय सबसे ज्यादा उद्योग नगरी के नाम से जाने, लाखों के टर्नओवर वाला राज्य जिला है, और बावजूद भी आप मन देख सकते हैं हमारे महिला मन अर्धनग्न प्रदर्शन करे पर मजबूर हो गए। दुर्भाग्य मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द एमन के जो मुआवजा है, जो रोजी रोटी के जो सवाल है तत्काल पूरा करे, नहीं तो आने वाला समय में उग्र आंदोलन करे पर हम मजबूर हो। मेरा नाम ब्रजेश कुमार श्रीवास है, माटी अधिकार मंच का अध्यक्ष हूँ मैं। पहले भी आप लोग कार्यालय में अंदर जाके महिलाएं अर्धनग्न की, उसके बाद भी प्रबंधक क्या कारण था जो आप लोग? कारण यह है कि हमारी बातों को सुनना चाहिए। जब किसी किसान की जमीन अधिग्रहण होती है तो उसके लिए शासन प्रशासन के द्वारा पहले से नियम मापदंड तय किए गए हैं। जब उसका पालन नहीं हो रहा, इसके दाम से ही भू स्थापित उग्र हो रहे हैं। पहली बात यह है कि आप रोजगार देना है आपको अर्जित भूमि के एवज में। हम नहीं बोल रहे हैं, शासन प्रशासन का नियम है। जब आप नौकरी नहीं देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? प्रशासन के पास जाएंगे। प्रशासन से समुचित मदद नहीं मिलेगा तो खदान जाएंगे। अब खदान जाओगे तो आप जेल भेजोगे, तो ऐसा थोड़ी है। आप उनको न्याय मिलना चाहिए, जो जायज मांग उसके लिए मिलना चाहिए। आज जो स्थिति खराब है उसका कारण ये है कि इनको जो रोजगार है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जो उनके नीति में है। आपको मैं बता दूं मैं कि 79, 83, 84 में जो जमीन अर्जित की गई ग्राम जटराज की, उसमें आज तक नौकरी नहीं हुआ है। अब लोग नौकरी नहीं मांगे क्या करेंगे? उनको रोजगार, जब जमीन दे रहे हैं तो उसको रोजगार चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये समस्याएं बार बार आ रही प्रशासन के सामने। तो पहले कलेक्टर साहब थे 2018 में, उन्होंने एक बैठक में तय किया था कि जिन गाँव की जमीन अधिग्रहित की जाएगी पहले पुनर्वास को स्थापित किया जाएगा, वहां पास सुविधा दी जाएगी, उसके बाद उस गांव का उत्खनन किया जाएगा। ये समस्या इसलिए आई थी कि खदान विस्तार लगातार जारी होता था और ये लोग पुनर्वास पे ध्यान नहीं देते थे। बार बार हर गांव की समस्या होती थी।
तो कलेक्टर साहब को ये लगा कि पुनर्वास बगैर दिए खदान इस तरह खोदेंगे तो बिगड़ समस्या आ जाएगी, इसलिए 2018 में सर्कुलर जारी किया था, उसका आज तक पालन किया जा रहा है। पहले भी आप लोग ज्ञापन सौंपने आते कलेक्टर के पास, उसके बाद भी आप लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। हाँ, प्रशासन से भी हमारी ये नाराजगी है कि हमारी जो मांगों पे सकारात्मक पहल नहीं हो पा रही है। जो प्रयास किया जा रहा है वो संतुष्टिजनक नहीं है। ये चारों पर जम स्थिति बनी हुई है। हमारा प्रशासन से ही मांग है, स्थिति बहुत ज्वलंत स्थिति आ गई है, बहुत गंभीर स्थिति में है। इस तरह का बार बार ग्रामीण हड़ताल कर उचित बात नहीं है। इसके लिए एक बैठक करके पुनर्वास में पूरा समस्याओं को बुला करके ग्रामीणों से इसका एक निराकरण करना चाहिए, जिससे कि इसका इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो। सहारनपुर में फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब कानून का पूरा स्वाद चखना पड़ेगा। दरअसल थाना देवबंद में दर्ज मुकदमे में सहारनपुर पुलिस की ठोस पैरवी के चलते अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबंद ने दोनों अभियुक्तों को 7 वर्ष की सख्त कैद और 80,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है। तो वहीं एसएसपी ने ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा है। ये फैसला घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है। तो वहीं एसएसपी ने ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई तेज करने की बात कही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। थाना देवबंद में 406/2023 एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक यहाँ पर देवबंद में रह रहे थे, उनके खिलाफ पंजीकृत हुआ था। हबीबुल्लाह और अहमदुल्लाह, ये दोनों बांग्लादेश के रहने वाले थे और यहाँ पर जो देवबंद में अनाधिकृत रूप से रह रहे थे। तो इसमें मुकदमा लिखा गया और उसकी फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद में कन्विक्शन पर भी खासतौर से हमारा ध्यान रहा कि सजा दिलाई जाए। और उसमें जो हमारी टीम थी, स्पेशली मनोज कुमार जो पीओ थे, जो निरीक्षक थे सिराजुद्दीन और जो हेड कांस्टेबल कपिल कुमार, इन तीनों ने मिलके जो है इसमें अच्छी पैरवी की और इसमें कल जो है वो सजा मिली है। इन दोनों को 7 वर्ष की कारावास मिली है और 80,000 रुपये का दंड मिला है। तो इस टीम ने अच्छा काम किया, इनको मेरी तरफ से 5,000 रुपये का रिवॉर्ड है। और ये इस तरह के जो मुकदमे हैं उनमें खासतौर से हमारा विशेष ध्यान आगे भी बना रहेगा, जिससे कि जो अपराधी हैं उनको सजा मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।